साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड का सबसे अभागा एक्टर माना जाता है क्योंकि उन्होंने आउटसाइडर होने के नुकसान उठाए। बड़ा एक्टर होने के बावजूद सुशांत को कई फिल्मकारों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, कई ने काम नहीं करने दिया तो कई फिल्म मेकर्स ने दूसरे बैनर्स में भी सुशांत को काम नहीं देने दिया और अंत में वो 14 जून 2020 की तारीख भी आ गई जब सुशांत को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। अब इसी बीच कार्तिक आर्यन को लेकर भी कहा जाने लगा था कि उन्हें भी सुशांत की तरह परेशान किया जा रहा है। पहले करण जौहर ने तो फिर शाहरुख खान और आनंद एल राय ने भी कार्तिक को अपनी फिल्मों से बाहर किया, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी क्योंकि कार्तिक आर्यन को सिर्फ इन 3 फिल्मों से नहीं निकाला गया है बल्कि ठीक सुशांत सिंह राजपूत की तरह 7 फिल्मों और बड़े बैनर से निकाल दिया गया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यही नहीं, सुशांत की तरह बड़े बैनर्स ने कार्तिक को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया है और 2 फिल्मकारों ने तो इसे लेकर बड़े खुलासे भी कर दिए हैं। असरानी ने तो नेपो गैंग की पूरी सच्चाई उधेड़ कर रख दी है। तो आपको बताते हैं क्या हो रहा है कार्तिक आर्यन के साथ, कौन कौन है वो फिल्मकार जो कि अब सुशांत के बाद कार्तिक के पीछे पड़ गए हैं और अब आगे क्या होने वाला है, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो कार्तिक आर्यन हाल के कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से उभरे हैं। युवा पीढ़ी के लिए वो सबसे बड़े स्टार हैं। प्यार का पंचनामा से नजरों में आए कार्तिक आर्यन ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी और हालत ऐसी थी कि कार्तिक को हर फिल्मकार अपनी फिल्म में लेने के लिए लाइन में लग गया। यहाँ तक कि बड़े स्टार्स के साथ काम करने वाले इम्तियाज अली तक ने कार्तिक आर्यन को अपनी फिल्म में कास्ट किया। कुल मिलाकर कहें तो कार्तिक आर्यन ठीक उसी तरह से बहुत बड़े हीरो बन गए थे जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत धोनी फिल्म के बाद बने थे। लेकिन बॉलीवुड के नेपो गैंग को न तो सुशांत के वक्त ये पसंद आया और न ही अब कार्तिक आर्यन के वक्त पसंद आ रहा है। जी हाँ, कार्तिक आर्यन को भी ठीक उसी तरह से आउटसाइडर होने के चलते फिल्मों से एक के बाद एक बाहर किया जा रहा है जिस तरह से सुशांत को बाहर किया गया था। सुशांत के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपको सब कुछ पता है कि कैसे छिछोरे जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म देने के बाद भी अचानक सुशांत को एक के बाद एक 7 फिल्मों से निकाल दिया गया। बड़े बड़े फिल्मकार, बॉलीवुड के 7 बड़े घराने कहे जाने वालों ने सुशांत को अपनी बैनर से ब्लैकलिस्ट कर दिया और अब ठीक वैसा ही कार्तिक आर्यन के साथ हो रहा है क्योंकि कार्तिक आर्यन को सिर्फ 3 फिल्मों से नहीं निकाला गया है बल्कि उसे भी 7 फिल्मों से दूध में मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया गया है। कार्तिक आर्यन के साथ ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब करण जौहर ने सबसे पहले कार्तिक आर्यन को अपनी फिल्म दोस्ताना 2 से निकाल दिया। सुशांत के मामले में भी करण जौहर पर ही आरोप लगता रहा कि उसने ही सुशांत का करियर बर्बाद करने की शुरुआत की थी और ड्राइव जैसी फिल्म में सुशांत को फंसाकर सुशांत की जिंदगी और करियर सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह आरोप करण जौहर पर लगता रहा है और ठीक उसी तरह यहाँ भी करण पर ही आरोप है। करण जौहर ने सबसे पहले दोस्ताना 2 से कार्तिक को बाहर किया और हैरानी की बात यह है कि बाहर खबर ये फैलाई गई कि कार्तिक का बिहेवियर ठीक नहीं है, कार्तिक पैसे ज्यादा मांग रहा है, यहाँ तक कि कार्तिक स्क्रिप्ट में बदलाव चाहता है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। कार्तिक आर्यन को करण जौहर ने सीधे सीधे अपनी फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया। अब ये तो शुरुआत थी, तो लोगों को लगा ही नहीं कि अब कार्तिक के साथ आगे क्या होने वाला है, मगर कार्तिक के खिलाफ तो पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी। कार्तिक बहुत बड़े भंवर में फंसने वाला था। इसके ठीक बाद करण जौहर के करीबी दोस्त शाहरुख खान ने अपनी रेड चिलीज बैनर के तले बन रही फिल्म फ्रेडी से कार्तिक आर्यन को उठाकर फेंक दिया और वो भी तब जबकि कार्तिक ने 2 साल पहले इस फिल्म को साइन कर लिया था और कार्तिक इसमें प्री प्रोडक्शन का भी बहुत ज्यादा काम कर चुके थे। मगर शाहरुख तो करण जौहर के खास दोस्त हैं और करण की तरह शाहरुख ने भी फिल्म फ्रेडी से कार्तिक को बाहर कर दिया। अब यहाँ पर भी लोगों को नहीं लगा था कि कार्तिक के साथ सुशांत की ही तरह बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इसके बाद बवाल तब मचा जब आनंद एल राय ने अपनी फिल्म से कार्तिक आर्यन को निकाल दिया। जी हाँ, कार्तिक आर्यन के साथ आनंद एल राय बड़ी फिल्म बना रहे थे।
अतरंगी रे के बाद आनंद एलराय इस फिल्म पर काम करने वाले थे और तनु वेट्स मनु रांझड़ा जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले आनंद राय की ये फिल्म बहुत बड़े लेवल पर बनने वाली थी। लेकिन अचानक दोस्ताना 2 और फ्रेडी के बाद इस फिल्म से भी कार्तिक को निकाल दिया गया। अब इसके बाद तो सभी कहने लगे कि सुशांत की तरह कार्तिक के खिलाफ भी कैंपेन शुरू हो गई है, मगर ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि असली कहानी तो अभी आगे बाकी थी। फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा तक ने कह दिया कि ये कार्तिक के आउटसाइडर होने की सजा है और उसके खिलाफ कैंपेन चलना शुरू हो गया है। अब इसके बाद जो हुआ वो तो हैरानी भरा था। कार्तिक आर्यन ने साजिद नाडियाडवाला के साथ एक फिल्म साइन की थी और ये फिल्म भी बहुत बड़े लेवल पर बनने वाली थी। यहाँ तक कि सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से पहले साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को रिलीज करना चाहते थे, लेकिन अचानक नाडियाडवाला ने भी कार्तिक को अपने फिल्म से हटा दिया। अब आपको यहाँ पर बता दें कि नाडियाडवाला की ही फिल्म छिछोरे सुशांत की सुपर डुपर हिट फिल्म थी और उसके बाद नाडियाडवाला ने सुशांत के साथ कभी काम नहीं किया। आगे देखिए, कार्तिक आर्यन डेविड धवन के बेटे रोहित धवन के साथ भी एक फिल्म कर रहे थे, मगर खबर है कि अब वो फिल्म भी डिब्बा बंद हो गई है। कहा जा रहा है कि इसके लिए डेविड धवन पर कुछ लोगों ने प्रेशर डाला और डेविड के बेटे रोहित धवन ने फिल्म का काम ही रोक दिया ताकि कार्तिक को फिल्म से बाहर निकाला जा सके। ये 5वीं फिल्म थी जिससे कार्तिक को निकाल दिया गया। इसके बाद तो कार्तिक आर्यन की हालत खराब होने लगी। अक्सर मीडिया में बेहद खुश होकर मिलने वाले कार्तिक इन दिनों बेहद मायूस नजर आ रहे थे। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के सीक्वल में काम कर रहे हैं। हालांकि फिल्म पूरी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अगर ये फिल्म बनी नहीं होती, आधी ही होती, तो इस फिल्म से भी कार्तिक का निकाला जाना तय था, क्योंकि इसी फिल्म के प्रोड्यूसर मुराद खेतानी कार्तिक के साथ एक और फिल्म बना रहे थे, मगर कार्तिक को उस फिल्म से भी निकाल दिया गया है। जी हाँ, भूल भुलैया के रिलीज से पहले ही कार्तिक को मुराद की फिल्म से बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बड़ी बात बता दें कि मुराद खेतानी और टी सीरीज के भूषण कुमार बेहद करीबी दोस्त हैं और भूषण कुमार करण जौहर के साथ ही सलमान खान जैसों के कितने करीबी दोस्त हैं ये हम सभी जानते हैं और ये 6ठी फिल्म है जिससे कार्तिक को निकाला गया। अब यहाँ पर एक और चौंकाने वाली खबर आपको बताते हैं, वो ये कि कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा को साथ लेकर संजय लीला भंसाली भी एक फिल्म प्लान कर रहे थे। जी हाँ, मेगा फिल्म प्रोड्यूसर भंसाली के साथ भी कार्तिक काम करने वाले थे और ये बड़ी खबर है। और नुसरत को तो भंसाली के ऑफिस के बाहर भी देखा गया था, मगर अब यहाँ भी खबर है कि कार्तिक को इस फिल्म से भी बाहर कर दिया गया है। अब इसकी वजह तो पता नहीं चली। ये फिल्म 7वीं फिल्म है जिससे कार्तिक आर्यन को निकाल दिया गया। यानी ठीक वैसा ही सब कुछ हो रहा है जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। ठीक वही सब कुछ नजर आ रहा है जो कि सुशांत के साथ हुआ। ठीक वैसे ही 7 फिल्में, 7 बड़े बैनर्स ने कार्तिक को निकाल दिया, बैन कर दिया, जैसे सुशांत को निकाला था, बैन कर दिया था। अब इन सब पर फिल्मकार अपूर्व असरानी का भी बयान आया है। अपूर्व असरानी ने कहा कि उन्होंने 1 साल पहले सुशांत को बुली करने की बात कही थी और अब ठीक वैसे ही कार्तिक को बुली किया जा रहा है, क्योंकि वो आउटसाइडर है और सुशांत की ही तरह उसे भी खत्म करने की तैयारी है और बहुत जल्द कार्तिक के साथ ही बहुत कुछ हो सकता है। असरानी ने तो यहाँ तक कहा कि जब उन्होंने सुशांत को बुली करने की बात कही थी तो कई मीडिया वालों ने उन्हें ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। यानी कि कई सारे मीडिया वाले, कई बड़े पत्रकार भी यहाँ पर इन्हीं गैंगबाजों से मिले हुए हैं। अब यहाँ पर डरने वाली बात ये भी है कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ अभी तो 7 ही फिल्मकार आए हैं और ये बुली गैंग एक हो गया तो फिर सभी को एक कर लेगा और कार्तिक की हालत भी ठीक सुशांत की तरह होगी और वो भी ठीक 14 जून से पहले ये सब कुछ हो रहा है, जो कि बहुत कुछ कहता है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने वाले लोग इतने ताकतवर हैं कि वो 14 जून से पहले इतना बड़ा संदेश देना चाहते हैं? तो ये हैरानी भरा है। तो आपका इस बड़े खुलासे पर, कार्तिक आर्यन के सुशांत सिंह राजपूत बनने पर क्या कहना है और क्या बॉलीवुड में आउटसाइडर होना सबसे बड़ा गुनाह है? आप भी इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।